हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे थे कल। यस, रूट मीन स्क्वायर हमने, अरे वाह, पूरा कर लिया, यहाँ तक कर लिया मैं रूट मीन स्क्वायर। चलिए इस रूट मीन स्क्वायर के क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन करते हैं रूट मीन स्क्वायर के। हाँ जी, ये दो क्वेश्चंस। चलिए पढ़िए, मैं स्क्वायर लाइंस डाल देता हूँ पहले। पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। हाँ जी, दिखाई दे रहा है? यस सर। अच्छा यस सर। चलिए, फर्स्ट एग्जांपल है बुक का, ठीक है। अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट। 100 वॉट हमारे पास इसकी पावर हो गई, ठीक है। और 220 वोल्ट ये हो गई ERMS। ओके, ये चीज मैंने समझाई नहीं थी कल आपको। कल मैं कुछ चीजें आपको, हमारे पास RMS की डेरिवेशन तक तो करी थी, मैं आपको समझा देता हूँ इधर ही ना। हमारे पास ये जो ERMS आया था कल, ठीक है, ये जो ERMS आया था, दैट वाज हमारे घर में जो सप्लाई होती है, दैट इज 220 वोल्ट सप्लाई होती है, विच इज नथिंग बट ERMS और द इफेक्टिव वैल्यू हमारे पास जो होती है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है। तो हमारे यस पास सर। पीक वैल्यू हमारे पास देखो क्या आ जाएगी। ERMS होती थी पीक वैल्यू E नॉट अपॉन √2। तो पीक वैल्यू जो हमारी जाएगी इज ERMS 220 वोल्ट इनटू √2 विच इज 1.414। ये मल्टीप्लाई करके 311 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, ठीक है बच्चों। और कभी कभी क्वेश्चन में 314 वोल्ट होगा तो आप मान, ठीक है। और जब तक अगर नहीं दिया हुआ है कि ये पीक वैल्यू है, तब तक आप मान के चलना, ठीक है, कि ये RMS वैल्यू दे रखी है, ठीक है बच्चों। यस सर। चलिए तो चलते हैं हम क्वेश्चन पर। क्वेश्चन, अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट हमारे पास पावर हो गई एंड ERMS इज 220 वोल्ट। फाइंड ए पार्ट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। हाँ जी, रेजिस्टेंस कैसे निकालें? हाँ जी बताइए। पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। इसका मतलब रेजिस्टेंस हो गया V स्क्वायर बाय P, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास देखो जी, एक और चीज कल मेरी बतानी रह गई। Now, why do we calculate E mean, I mean, and IRMS? Because with ERMS and IRMS, we can use all DC फॉर्मूले, सारे के सारे फॉर्मूले जो डीसी में हम पढ़ते थे, ठीक है, वो सारे के सारे इन एसी हम यूज कर सकते हैं। तो हमने ये दोनों की दोनों डीसी इक्विवेलेंट ऑफ एसी ईएमएफ एंड करंट निकाल लिया। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है। यस। अच्छा, नाउ रेजिस्टेंस इज V स्क्वायर बाय P, ये हमारे पास डीसी का फॉर्मूला है। पर क्योंकि जब हम वोल्टेज, ये वाली जो वोल्टेज है वो RMS लेंगे, तो हम डीसी वाले फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज 220 इंटू 220 वोल्टेज है, 220 अपॉन पावर कितनी दे रखी है, 100, ठीक है। इतना ओम हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगा। 2 जीरो ये वाले कट रहे हैं, 22 इंटू 22 इज 484, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पढ़ो, बी पार्ट।
द पीक वोल्टेज ऑफ द सोर्स अभी हमने करा था, ई आर एम एस क्या होता था, ई नॉट बाय रूट टू। इसका मतलब ई नॉट क्या है, ई आर एम एस इंटू रूट टू, ई आर एम एस 220 इंटू 1.414। ये हमारे पास कितना आ गया था, 311 वोल्ट। ठीक है, कहीं कहीं 314 लिखा होगा। अच्छा, तो ध्यान से पढ़ लेना कि 314 में क्या दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट सी पार्ट, द आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। आरएमएस करंट क्या होगा, हाँ जी, V इज इक्वल टू आई आर, हमारे पास डीसी का फॉर्मूला था। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास पावर इज इक्वल टू वी आई, हमारे पास क्या था, डीसी का फॉर्मूला था। हमको पावर इज वोल्टेज की जगह ई आर एम एस लिख सकते हैं, करंट की जगह आई आर एम एस लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आई आर एम एस कितना आ जाएगा, ई आर एम एस अपॉन पी। ई आर एम एस हमारे पास कितना था, 220 वोल्ट। पावर कितना था, एक्सक्यूज मी, 100। ये दो जीरो गए, हमारे पास क्या आ गया ये, अरे ई आर एम एस कितना, 220, पावर कितनी थी, पावर तो ओ 4 पावर, ओ हो गलती हो गई, गड़बड़ हो गई। पावर आई इज पावर अपॉन यस ई आर एम एस। पावर हमारे पास कितनी थी, 100 वॉट। ई आर एम एस कितनी थी, 220 वोल्ट। ठीक है, एक जीरो ये गया, 10 अपॉन 22, 0.5 के आसपास आ जाएगा, एग्जैक्टली 0.45 आएगा। ठीक है बच्चों, एम्पियर। क्लियर है बच्चों। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझको ये स्क्वायर वाले में और मजा आ रहा है, मतलब सिस्टमैटिक चल रहा है सारा। चलिए पढ़िए। The peak value of voltage of an AC supply is 300 volt। ठीक है, what is the RMS voltage, पहली चीज। हाँ जी, पीक वैल्यू है पता है हमें, ई आर एम एस कितनी होती है, पीक वैल्यू अपॉन रूट टू। ठीक है, 300 अपॉन रूट टू, ये हमारे पास आ जाएगी 212 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ए पार्ट लिखा, हाँ ए पार्ट लिखा हुआ है, ए पार्ट। बी पार्ट, the RMS value of current in an AC circuit is 10 ampere, what is the peak current, IRMS कितना है, होता है I नॉट पीक अपॉन रूट टू। तो पीक करंट पूछा है, I नॉट इज IRMS रूट टू, IRMS 10 एम्पियर है, इंटू 1.414 इज 14.14 एम्पियर। ठीक है बच्चों, आसान सा है। चलिए नाउ कोई भी हम ऐसा कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोई मैं अगर कहता हूं फाइंड द आरएमएस वैल्यू, फाइंड द आरएमएस वैल्यू, वैल्यू ऑफ करंट्स। हमारे पास अलग अलग करंट्स दे रखे हैं, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है एंड 4 एम्पियर, कॉमन ही है, एंड 4 एम्पियर। ठीक है, अच्छा नाउ आरएमएस वैल्यू का बेसिक फॉर्मूले से चलना, कैसे, आई आर एम एस इज अंडर द रूट ऑफ पहला वाला करंट का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले करंट का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले करंट का स्क्वायर अपॉन कितने करंट्स हैं, 3। हाँ जी, ऐसा कुछ आरएमएस वैल्यू करी थी हमने 11th में फिजिक्स में। हाँ की थी कोई जी में की। हाँ जी, यस सर, केटीजी में। रिलेटिव सर केटीजी में करी थी। केटीजी, ये क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी, आरएमएस वेलोसिटी। अच्छा अच्छा, केटीजी, अच्छा अच्छा, ओटीजी तो मैंने सुना था, केटीजी नहीं सुना। अच्छा ठीक है, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस दूसरा वाला वैल्यू का स्क्वायर प्लस तीसरा वाला वैल्यू का स्क्वायर अपॉन 3, जो भी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इतना एम्पियर। ठीक है बच्चों,
यस सर। और इसके बाद एक एक मार्क के ही क्वेश्चन आते हैं। आज हम सिर्फ वी आर क्वाइट कंफर्टेबल विद आवर सिलेबस, तो हम हाँ जी चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन। आज यही वाला टॉपिक कर पाएंगे। रिप्रेजेंटेशन of AC current and voltage by rotating vectors called as phasors। हाँ जी देखो जी, हमारे पास ये येलो से मैंने कर दिया, दिस इज अ फेजर, एक नया नाम है, ठीक है। नाउ जितना भी हमारे पास एसी करंट पहली चीज है और वोल्टेज दूसरी चीज है, दो चीजें हमारे पास। इनको ये हमारे पास करंट और वोल्टेज स्केलर होते हैं या वेक्टर होते हैं, कोई बच्चा बताएगा। हाँ जी, करंट स्केलर होता है, वेक्टर होता है स्केलर। Current is a scalar quantity and voltage is also a scalar quantity, but we will convert them into vectors। ठीक है, खुद वेक्टर नहीं बनेंगे, हम अपनी सहूलियत के लिए, अपनी इजीनेस के लिए we are going to convert them into vectors, और वो भी रोटेटिंग वेक्टर्स हैं रियलिटी में, और उनका एक कंपोनेंट हम लेंगे। ठीक है, वो कैसे अभी देखते हैं। हाँ जी, नाउ जो हम फिजिक्स में फेजर डिफाइन करते हैं, अ फेजर इज अ वेक्टर व्हिच रोटेट्स अबाउट द ओरिजिन विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। देखो जी, कुछ बच्चों को तो 11th का याद आ जाएगा, ठीक है। 11th में हमने देखो कोई भी चीज एक ले लेते हैं, ये ब्लैक कलर से तो ईएमएफ ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नाउ ईएमएफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम लेते हैं तो एक तो हमने ग्राफ बनाया था, ग्राफ हम राइट में बनाएंगे, यहां पर हम खुद एक वेक्टर बना लेंगे इसको, ठीक है। यहां से यहां तक ये मैग्नीट्यूड है ई नॉट, और ये वाला t इक्वल टू 0 पर यहां पे था, ठीक है। ये ई नॉट t इक्वल टू 0 पे यहां था। ये वेक्टर, ये जो हमारे पास वेक्टर a याद है, कैपिटल A 11th में करा था, a cos थीटा a sin थीटा वेक्टर्स में, वैसा ही हमारे पास ये ई नॉट वेक्टर है। राइट हैंड साइड पर t इक्वल टू 0 पे थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज या 0 रेडियन से चला, ऐसे चला विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हमने बोला एट t इक्वल टू t किसी भी पॉइंट p पर पहुंच गया, एंड द एंगल कवर्ड इज थीटा, जिसको बाद में फाई बोलेंगे, फाई बोलेंगे फिजिक्स में, थीटा मैथ्स, फिजिक्स में फाई, इज इक्वल टू द ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम t। ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो किसी भी टाइम t पर इसके दो कंपोनेंट होंगे, नीचे परपेंडिकुलर बना दिया और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर बना दिया। ये y एक्सिस, नीचे x एक्सिस। y एक्सिस पे हमारे पास ये कितना आया, रेड का कंपोनेंट रेड बना देता हूं, लो जी, रेड का कंपोनेंट y में देखो कितना आया, ई नॉट कॉस सॉरी साइन ओमेगा टी। आया या नहीं आया बता दो जी, साइन ओमेगा टी। और नीचे, नीचे मैं बना रहा हूं ये रहा, देखो जी ये रहा, ये आया ई नॉट कॉस ओमेगा टी। क्योंकि ई नॉट कॉस ओमेगा टी हमारे पास है नहीं, सिर्फ हमने y कंपोनेंट ले लिया, ठीक है। हाँ जी क्लियर है? दिस इज द ईएमएफ ई। ये जो मैं येलो से ईएमएफ ई बना रहा हूं, दिस बिकम्स अ फेजर। ये कम ज्यादा कैसे होगा, जब हमारे पास ब्लू से ये वाला वेक्टर, ब्लू वाला वेक्टर दिख रहा है, अब ब्लैक हो गया। हाँ जी, ये जब रोटेट करेगा तो
हमारे पास येलो वाला वेक्टर कभी 0 वैल्यू लेगा, ठीक है, कभी 0 लेगा, कभी ऊपर चले जाएगा, मैक्सिमम यहां तक चले जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर और नीचे आएगा, माइनस ई नॉट तक आएगा, फिर वापस चला जाएगा। ये आप एनिमेशन में अच्छे से आप देख सकते हो। मैं एनिमेशन दिखाता हूं आपको। एसी सबसे ऊपर क्या था, फेजर LMNOP। आ नहीं रहा इसमें। अच्छा, ऊपर में देखते हैं रेजिस्टेंस वाले में। इसका एक पार्ट देखना सिर्फ आप, ठीक है, जो मैं नीचे दिखाऊंगा ये देखना सिर्फ, ये ब्लू वाला, ठीक है, ये सिर्फ ब्लू वाला देखना। ब्लू वाले की वैल्यू नीचे ऊपर तक गई, मैक्सिमम गई यूं, फिर नीचे आई, ठीक है, और फिर और नीचे आ गई। हाँ जी, ये फिर नीचे आई। ब्लू वाले का y कंपोनेंट, ब्लू वाला अगर हम ई नॉट मान लेंगे, ठीक है, तो ई नॉट साइन ओमेगा टी की ये वाली जो कर्सर ये लाइन चल रही है, ये चल रही है, ठीक है। हाँ जी, एंड दिस ब्लू वाला it can also be represented by this sign value, that is E naught sin omega t at any instant। हाँ जी, 11th में ऐसा कुछ किया था, देखा था? यस सर। याद है कुछ? मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक है, अच्छा ये मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, दोबारा से शायद दिखाना पड़े, पर टाइम कम है, कोई बात नहीं। हाँ जी, ये हमारे पास एक रोटेटिंग वेक्टर है। अब इस रोटेटिंग वेक्टर को हम कैसे पकड़ेंगे, ये सारे के एक्सप्लेनेशन में हटा देता हूं। अच्छा, नाउ अब हम ईएमएफ वाला बनाते हैं यहाँ पे। ये जो हमारे पास ई नॉट है, मोटा मैंने बना दिया, लेफ्ट में ई नॉट है, उसको मैंने ऊपर बना दिया, ठीक है। ये हमारे पास ई नॉट है, ये 0 है, ये हमारे पास नीचे माइनस ई नॉट है, और इसका ग्राफ कौन सा वाला ग्राफ, ई नॉट साइन ओमेगा टी वाई कंपोनेंट कैसे चलेगा, ऐसे, ठीक है। ये ऊपर ई नॉट डॉटेड बना दिया, नीचे भी डॉटेड हमारे पास माइनस ई नॉट बना दिया। नाउ किसी भी टाइम इंस्टेंट पे देखो जी, मैं एक ब्लू कलर नहीं है, ब्लू बनाता हूं, ये एक ब्लू लाइन बना रहा हूं। किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ये टाइम ये रहा, अगर हम राइट में टाइम चलाएंगे तो हमारे पास ये एंगल फाई होगा, सॉरी, तो हमारे पास टाइम ये वाला टाइम टी होगा, ठीक है। अगर हम राइट में एंगल चलाएंगे फाई, तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा, फाई, विच इज इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है। एंगल अगर हम चलाते हैं तो ये 0, इधर पाए, और इधर हमारे पास 2 पाए। अगर हम क्या चलाते हैं टाइम, तो ये 0 टाइम, ये t/2 और ये वाला t। हाँ जी, कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? यस। हाँ जी, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास राइट हैंड वाले में ये वाला जो पॉइंट है, दैट इज E, विच इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है जी। ये हमारे पास कहां से मिला था, एसी जनरेटर से मिला था, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, ये फेज, इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम, जो फेज बताए उसको बोलेंगे हम फेजर डायग्राम, ठीक है बच्चों। यस। अच्छा,
अब रेड के साथ साथ मैं एक और करंट भी हमारे पास अगर ऐसे ही चल रहा है, करंट को भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर मैं ग्रीन से नहीं आ रहा चल रहा, ब्लू ब्लू, हाँ ब्लू दिख जाएगा इसके ऊपर, ये रहा जी ब्लू। ब्लू करंट है हमारे पास, ये लिखने की जगह कम है, ये करंट है हमारे पास आई नॉट, इसका कंपोनेंट इधर को हाँ जी, ये मैं लाइन बना देता हूं इधर, ठीक है, सीधी लाइन। दिस मच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी विच इज नथिंग बट आई, जो हमारे पास जनरेटर से आ रहा था, ठीक है। और राइट में अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं आई नॉट का, तो हम एक ऐसा ग्राफ बना देते हैं। ये हमारे पास है आई नॉट, नीचे वाला हमारे पास है माइनस आई नॉट, ठीक है। और सेम टाइम टी पे, ग्रीन वाले को देखना, सेम टाइम टी पे ये देखो, ये हमारे पास ये रहा, सेम टाइम टी पे सेम 5 पर हमारे पास करंट आई आ रहा है। सो देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन बोथ दीज ग्राफ्स। इसका मतलब हमने जो राइट हैंड साइड में देखो, मैं ब्लू से मार्क करता हूं, ब्लू से, ये जो ईएमएफ थी ई, और ये जो हमारे पास करंट था आई या आई नॉट, आई लिख लेते हैं यहाँ पर आई, ये वाला करंट ग्रीन वाला आई है, ये जो करंट आई था बेसिकली ये स्केलर थे। कहाँ पे? जब ये एसी जनरेटर से आ रहे थे, पर हमने इनके साथ क्या लगा दिया, फेज लगा दिया। एंड डायग्राम में हमने क्या देखा कि I is equal to I naught sin omega t एंड E is equal to E naught sin omega t, फेज के साथ में चल रहे हैं, जो फेज के साथ में चलेगा उसको फेजर बोलेंगे या रोटेटिंग वेक्टर बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, अब मैं दोबारा से दिखाता हूँ, कुछ लिमिटेशन है हमारे पास ऑनलाइन स्टडी की, सिर्फ नीचे वाले ग्राफ देखना। और ये जो हमारे पास आया था दैट वाज फ्रॉम एन एसी जनरेटर, याद है किसी को? ये राइट वाला दोनों जो ग्राफ्स हैं, ये ब्लू वाला ईएमएफ का और रेड वाला करंट का, हाँ जी, कुछ याद है? यस सर। ये एसी जनरेटर से आया था, इसको हमने कहां पे ले गए, किससे एसोसिएट कर दिया, यहां से एसोसिएट कर दिया, ये ब्लू वाला वेक्टर और ये रेड वाला वेक्टर। रेड वाला वेक्टर आई नॉट है, ब्लू वाला वेक्टर ई नॉट है, ठीक है। ये मैं ऑन करता हूं एनिमेशन, स्टार्ट करते हैं। ये जब वेक्टर ऐसे गोल गोल घूमेगा तो इसका वाई कंपोनेंट क्या बन जाएगा, जो हमको एसी जनरेटर से मिला था, देख लो जी, बिल्कुल वही कंपोनेंट, देखना ध्यान से, ऊपर ऊपर मत देखना, सिर्फ नीचे के दो ग्राफ्स देखना। हाँ जी, मेरे ख्याल से क्लियर है ये, एक चक्कर कट गया इसका।